स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो हमने पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि भारत आज़ाद होने के बाद में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे, उन प्रोग्रामों को मैंने उस वीडियो में बताया था। जो 5 ही हम बता पाए थे, आपका क्षेत्रीय, जिला वाइज, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम और आपका ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम एंड आपका सूखा से जो प्रभावित क्षेत्र थे उसमें किस तरीके से कृषि की जाए, उसके बारे में क्या प्रोग्राम चलाया गया था, उसके बारे में हमने बताया था। आज हम पार्ट 2 उसी का लेकर आए हैं। जो बचे प्रोग्राम थे उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। स्वागत है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगला जो हमारा प्रोग्राम है ये मरुस्थल एवं विकास कार्यक्रम। मरुस्थल यानी मरी हुई भूमि, इसको हम उर्दू भाषा में रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को सन 1977 से लेकर के 78 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में 7 राज्य तथा 36 जिले एवं 227 ब्लॉक लिए गए थे। ठीक है, इस प्रोग्राम के 1978 से 1998 तक यानी 10 सालों में जो इस योजना का बजट रहा वो 595 करोड़ रुपए रहा। इस योजना के अंतर्गत आपने एक नहर का नाम सुना होगा जो राजस्थान के कुछ जिलों को सिंचित करती है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, उस नहर का निर्माण किया गया, इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। इसी योजना के अंदर उन सारे भारत के सूखे जिलों में जहां पे रेगिस्तान टाइप की भूमि हो गई थी यानी मरुस्थल हो गया था, उन चीजों को वहां पे प्रॉपर तरीके से ठीक किया गया था। नदियों से नहरें बनाई गई और वहां पे सिंचाई का जो है अभाव को खत्म किया गया। ठीक है, इस योजना के चलते 10 साल में इतना पैसा खर्च हुआ, उसके बावजूद भी कुछ हमारा अंश अब भी राजस्थान में बाकी है, जिसको हम, वो ऐसी मिट्टी है जिसको हम बना ही नहीं सकते। यानी इसमें भी कुछ मिट्टी में क्वालिटी होती है जिस हिसाब से हम मरुस्थल को सही कर सकते हैं, सिंचाई कर उसमें फसलों को उगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मिट्टी होती है जहाँ पे हम नहीं कर सकते। ठीक, देखिए जो हमारा अगला कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है, ट्राइसेम। ये पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जगह पूछा गया है। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वतः रोजगार हेतु युवकों का प्रशिक्षण करना। हमारा भारत जो है वो एक युवकों का देश है, मतलब नौजवानों का देश है, उस समय भी आज भी। ठीक है, बहुत सारे युवक युवतियां बेरोजगार, जिनके पास जमीन भी नहीं थी, वो इस तरीके से घूम रहे थे कि मतलब उनकी प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल नहीं थी। तो इस चीज को देखते हुए इस प्रोग्राम को चलाया गया। एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है और साथ में रोजगार करने के लिए भी ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का साफ मकसद ये था कि वो सारे बंदे, वो सारे नौजवान जो बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो कम से कम पूंजी में अपना एक छोटा या बड़ा या मध्यम किसी भी प्रकार का, या खेती से लेकर के किसी भी प्रकार का एक अपना रोजगार खोलें, उस रोजगार को चलाएं ताकि उनकी पर कैपिटा इनकम आए। ठीक है, इसलिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। इसका नाम है स्वतः रोजगार, मतलब उनको इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि वो स्वतः अपने आप रोजगार कर सके। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो लाभ उठा सकते थे वो बड़े किसान, छोटे किसान, सीमांत किसान, दस्तकर किसान, ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जिनकी मासिक आय बहुत ही कम है, ये सारे लोग, या ऐसी फैमिली में बच्चा भी उठा सकता था। कोई 8, 10, 12 साल का बच्चा है तो अपने फ्रेंड या अपने बड़े भाई के साथ में मिलकर के इस तरीके के बिजनेस, जैसे वो स्वेटर की बुनाई होती है, कालीन बनाना हो गया, और आपका मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन, इस छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे, जैसे सेरिकल्चर वगैरह या खेती करना, ये सारे उद्योग इसी में आते थे। मतलब कहने का इस तरीके से जितने भी टेक्नोलॉजी, नॉन टेक्नोलॉजी, अदरवाइज जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, नॉन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, इन सारी चीज़ों का ऐसे प्रोग्राम जो कम से कम उम्र के या मतलब जो है ऐसे नवयुवक कर सके जिनकी इनकम बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, वो कम से कम आय में उनको ट्रेनिंग दी जाए और वो अपना उसी आय में बिजनेस कर सकें और उससे अपना जो है भरण पोषण कर सके, इसलिए ये योजना चलाई गई थी।
जो यह योजना थी ये 1979 से 1980 ईस्वी में चलाई गई थी। ठीक है, इस योजना के अंदर हमारे ब्लॉक में जो वीडीओ या सीडीओ होता है वो चुनाव करते थे। ठीक है, और अगर आपको शामिल होना होता था तो वहाँ पे जाकर के आपको उनसे मिलना पड़ता था। ठीक है, आपको वहाँ पे जो है वो शामिल करते थे। उसके बाद में जो यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती थी वो ITI केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, या कृषि प्रदर्शनी, इन चीज़ों पे उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, वो आपको कुछ लोन भी देते थे। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो आपको कुछ इंटरेस्ट पे लोन भी देते थे गवर्नमेंट के माध्यम से। ठीक है, वहाँ से ट्रेनिंग करके आप अपना धंधा स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, धंधा कैसे शुरू करें, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। फिलहाल ये आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ट्राइसेम का 1979 से 1980 में स्टार्ट किया गया। किस पर्पज से स्टार्ट किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।